हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर कि क्या यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी आपका जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिस तरीके से न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका बोला गया कि 15 अक्टूबर को आयोग की तरफ से शिक्षक नियुक्ति का यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि क्या यहाँ पर जब आपका ज्वाइनिंग होगा उससे पहले तुरंत यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के तुरंत उसी समय यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा बहुत सारे जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है आप लोगों को कब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट अपने फॉर्म में त्रुटिवश मिस्टेक कर दिए हैं, तो आप लोग एफिडेविट जो है बनवाने के चक्कर में है, तो उसको लेकर बात करेंगे। बाकी आज का जो आपका कोर्ट में सुनवाई हुआ था, तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि यहाँ पर क्या है कि जब तक आपकी सुनवाई प्राइमरी टीचर में बीएड वाले मामले को लेकर नहीं होता है तब तक यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके शॉर्टकट तरीके से बहुत ही अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको कम समय में आसानी से जो है बहुत सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर समझ में जो है वो आ जाए। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें तरफ से शिक्षक नियुक्ति का जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और यहाँ पर 1,70,000 पद, 1,70,000 पद का मतलब प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2023। संभावित है कि सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ जो है आपका यहाँ पर जारी किया जाएगा, मतलब एक ही साथ सभी लोगों का रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जो है आपका 2 डेट जो है आपका दे दिया गया है, और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर संभावित आपका नहीं दिया गया बल्कि यहाँ पर कंफर्म बताया गया है कि 15 या फिर 16, मतलब 2 दिन में कभी भी जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से जो आपका ट्वीट किया गया था, जो आपका कोड वाला, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग तरीके से दिमाग जो है वो एक्स्ट्रा लगाने लगे थे, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी अगली वैकेंसी है जो कि 70,000 पदों पर होने वाली है, जो आपका 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं मतलब उच्च माध्यमिक, उसके बारे में जो है आपका जिक्र जो है आपका किया गया है। बाकी न्यूज़पेपर में कोई और जो है आपका ज़्यादा खास नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके माध्यम से देख लेते हैं। इनका नाम है आईएएस जो आपके रंजीत सिंह है, शायद इनको आप जानते होंगे, बिहार से होंगे या फिर इनका वीडियो वगैरह देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा। ये इसके पहले जो आपका, ये तो आपका वर्तमान में 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है, इसके पहले जो आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था तो ये उस समय शिक्षा निदेशक थे, मतलब इन्हीं के माध्यम से आपके 6ठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, जो कि वर्तमान में शायद ये पंचायती राज विभाग में किसी विभाग पे जो है वो कार्यरत हैं। और इनके तरफ से जो इनका पोस्ट किया गया है, तो इनके पोस्ट में थोड़ा सा ऊपर वहीं आपका है जो ट्वीट वाला मैटर है, और यहाँ पर रिजल्ट वाला मैटर है कि सभी लोगों का एक साथ जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर 3 जिले वाला, जो कि आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरे होंगे, तो यहाँ पर उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है कि जो आपका मेरिट होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग को लेकर प्राथमिकता आपका दिया जाएगा कि जिस तरीके से आप लोग 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए थे। यहाँ पर जो आपका खास है, जो आपका मेन है, उसको लेकर कि सबका रिजल्ट जो है एक साथ कुछ पलों के अंतराल पे जो है वो आपका जारी किया जाएगा। कुछ पलों का अंतराल का मतलब मान लीजिए 1-1 घंटे 2-2 घंटे का जो है आपका यहाँ पर अंतर रहेगा। और यहाँ पर जो आपका जो आपके जो आपके ट्रेनिंग के बारे में है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाएगा। और यहाँ पर आगे देखेंगे कि तो आपका बताया गया कि जिला स्तर पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पीआरटी के बारे में ही आपका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक है उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, और दोबारा जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका बोला जा रहा है तो वो थोड़ा सा बस नॉर्मल तरीके से जो है आप लोगों का जाँच किया जाता है। जाँच का मतलब है कि जो आपका थोड़ा सा नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसमें आप से थोड़ा सा डिटेल वगैरह पूछा जाता है कि नाम वगैरह बता दीजिए, इस तरीके से क्वालिफिकेशन, बस थोड़ा सा ही, नहीं तो और इतना नहीं रहता क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी हैं तो एक एक लोग से भी पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपका समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है, जो कि जिले स्तर पर होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जिले स्तर पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा प्राइमरी का भी, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो जो आपने पहला जिला सिलेक्ट किया था फॉर्म भरते टाइम उस जिले में होगा, या फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पटना में होगा। डिटेल जो है आपका कुछ उस तरीके का नोटिस आएगा तो आपका पता चल जाएगा। बाकी मैक्सिमम चांस है कि 2 जगह, या तो आपका जिस ऑप्शन से जो आपने पहला सिलेक्ट किया था उस जिले में होगा, या फिर आप लोगों का पटना मुख्यालय पे जो है आप लोगों का बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका 14 मतलब कल से यहाँ पर 20 तारीख के बीच में किसी भी दिन जो है आप लोगों का
रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जा सकता है। यहाँ पर आपका बताया नहीं जाएगा कि किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, बल्कि कभी भी जो है आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। आप लोग सोए रहेंगे, शायद आपको न पता चले और आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया रिजल्ट को लेकर। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो आपका मामला है या फिर जो आपका मैटर है या फिर जो आप लोगों के मन में मीथ या फिर जो आपका कन्फ्यूजन बना है उसको लेकर कि यहाँ पर क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी रिजल्ट आएगा। तो देखिए यस, सभी चीज़ चाहे आपका न्यूज़पेपर हो या फिर आपने जो पोस्ट देखा था उसके माध्यम से या फिर आपने जो आपका न्यूज़ वगैरह जो आपका टेलीविजन पे चलता है उस पर भी आप देखेंगे तो हर एक जगह जो है आपका प्राथमिक के बारे में भी जो है आपका जिक्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि प्राथमिक का कोर्ट केस का मामला सॉल्व होगा तब आप लोगों का जो है बीपीएससी टीचर का रिजल्ट आएगा। वो तो हम और आप लोग अपने मन से जो है वो एक तरीके से मनगढ़ंत बातें जो है वो शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर में आपका केस लगा है, तो जब तक केस फाइनल सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो तरीके का अभी भी आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में केस है। एक तो आपका पहला जो आपका केस है जो आज आपका अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका थी उसकी सुनवाई हुई थी, जिसकी सुनवाई यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनल कंप्लीट आपका नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि जो उनका केस था बीएड अभ्यर्थियों का, इनका यहाँ पर केस जो है दूसरे बेंच में जो है आपका ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि दूसरे बेंच में आपका डेट पड़ा है यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023। 16 अक्टूबर 2023 को जो है आपका यहाँ पर सुनवाई होगा। और दूसरा यहाँ पर केस है कि बिहार सरकार की तरफ से जो उस दिन अपनी एसएलपी को वापस लिया गया था, तो बिहार सरकार की तरफ से बोला गया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फिर से नई याचिका और नए बदलाव के साथ फिर से हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर हम अपनी नई याचिका जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपना यहाँ पर दाखिल करेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि इसके चलते आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है आपका जारी नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका अगला डेट मिला है 16 अक्टूबर 2023 को, तो आप अच्छे तरीके से जो उनका जो आपका ऑर्डर कॉपी या फिर जो आपका जजमेंट होगा या फिर जो कुछ भी XYZ होगा उनके तरफ से कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि इसमें आपका ये नहीं बोला गया है कि अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2023 को होगा, तब तक यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट हो या फिर आगे का प्रोसेस है उस पर यहाँ पर जो है आपका कोर्ट की तरफ से रोक जो है आपका लगाया जाता है। क्या यहाँ पर रोक लगाया है? बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का रोक जो है वो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी पे आपका रोक जो है वो नहीं लगा है। यदि यहाँ पर राज्य सरकार या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार चाहे कि नहीं यहाँ पर क्या है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे जब तक आपका सुनवाई नहीं होता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का रोक जो है आपके यहाँ पर रिजल्ट या फिर वैकेंसी के आगे प्रोसेस को लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका रोक जो है वो नहीं लगा है। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए। और यहाँ पर सरकार यदि चाहती है, बीपीएससी चाहती है, शिक्षा विभाग चाहती है, तो प्राइमरी टीचर का भी रिजल्ट उन लोग जारी कर देंगे जैसा कि आपका बोला जा रहा है। बाकी उन लोग रोक लगाना चाहते हैं कि नहीं जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक हम जारी नहीं करेंगे। तो ये राज्य सरकार का मैटर है, शिक्षा विभाग का मैटर है। वो लोग चाहते हैं कि हम नहीं देंगे तो नॉर्मल सी बात है, नहीं चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 100 बात की यहाँ पर यह है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार जो है वो किए रहिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है लिखित आदेश जो है आपका कुछ भी अभी तक नहीं आया है। कभी भी मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उस रिजल्ट में सभी लोगों को साथ में जो है वो शामिल करके रिजल्ट आपका आ जाता है और प्राइमरी टीचर का भी आपका रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुश्किल है कि 2 से 3 दिन का जो है आपका यहाँ पर गैप जो है वो दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट शेड्यूल को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका सेटअप है वो बीपीएससी ऑलरेडी हर एक जिले वाइज जो है वो अपना फैला चुकी है। जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था तब बस यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आकर डेट जो है एक दे देना है। इन लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर किसी भी तरीके का तैयारी नहीं करना है कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन सा स्कूल सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे किस तरीके से अपना सेटअप लगाएंगे। ऑलरेडी बीपीएससी का सेटअप जो है पहले से ही जो है वो आपका वहाँ पर लग चुका है। तो इसलिए जैसे भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है, कभी भी आपका रिजल्ट आता है, बहुत कम समय में यहाँ पर जो है प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग अपने पास तैयार रखे रहेगा, चाहे आप बिहार के निवासी हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप यहाँ पर जो है फीमेल हो। अब यहाँ पर आगे बात आता है अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए अपेयरिंग कैंडिडेट बहुत सारे शायद ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा हो कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से अपेयरिंग कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को भी यहाँ पर बाहर जो है आपका नहीं किया गया है।
और ना ही यहाँ पर तनिक भी जो है आपको किसी भी तरीके का चिंता जो है आपके करने की जरूरत है। देखिए अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर दो तीन तरीके का हो सकता है। एक तो यहाँ पर पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए हो सकता है कि आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाए और उसमें आप लोग मेरिट या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका अपेयरिंग होगा, अपेयरिंग में जो भी आपका अपेयरिंग हो, चाहे डीएलएड अपेयरिंग हो या फिर आप लोगों का सीटेट अपेयरिंग हो या फिर यहाँ पर बीएड का भी कोई उस तरीके का ऑफिशियल लेटर नहीं है तो हम यहाँ पर बीएड को भी शामिल कर लेते हैं। तो मान लीजिए बीएड का अपेयरिंग हो तो उस टाइम पे आप लोग का जो अपेयरिंग वाला अपेयरिंग थे तो अब आपका पास वाला जो डॉक्यूमेंट्स होगा, चाहे आपका इंटरनेट रिजल्ट हो या फिर ओरिजिनल रिजल्ट हो, जो कुछ भी XYZ हो जिसमें आपका लिखा हो कि नहीं आप यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। या तो एक रास्ता ये हो सकता है या फिर दूसरा यहाँ पर रास्ता ये हो सकता है कि अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कभी भी बीपीएससी के माध्यम से आपके पोर्टल को एक नोटिस जारी करके आपके पोर्टल को ओपन करके आपका यहाँ पर पास वाला डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करा लिया जाएगा, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका 4 से 5 दिन का समय नहीं दिया जाएगा, 2 दिन का भी समय यहाँ पर दिया जाता है। तो आसानी से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर लेंगे, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो आई होप अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स जो है मिला होगा। अब यहाँ पर आते हैं एफिडेविट को लेकर, क्योंकि एफिडेविट वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा जो है आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम लोग को यहाँ पर नियुक्ति से बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी से बाहर जो है वो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक के कार्ड हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम कुछ भी XYZ त्रुटिवश फॉर्म जो है अपना सबमिट कर दिए हो या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या फिर आपका नेम में कुछ मिस्टेक हो या फिर XYZ जो कुछ भी XYZ आपका मिस्टेक है, आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर जो है वो जा सकते हैं और आपको किसी भी तरीके से नौकरी से जो है आपको वंचित नहीं किया जाएगा यदि आप यहाँ पर मेरिट में जो है वो शामिल होते हैं तब। अब यहाँ पर एफिडेविट बनवाने को लेकर कि हम अभी एफिडेविट बनवा दें, मतलब आज वीडियो देखें कल शनिवार को जाकर आप एफिडेविट बनवा दें, तो देखिए आप एफिडेविट अभी मत बनवाइए, बिल्कुल किसी भी तरीके का अभी जो है आपका जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया जाएगा तो उसके अगले सुबह भी या फिर मान लीजिए सुबह में भी रिजल्ट आता है तो उसी दिन जाकर जो है आप जहाँ के भी रहने वाले हों, कहीं के भी आप रहने वाले हों, कहीं से भी जो आपका जिला न्यायालय होता है वहाँ हाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ से जाकर जो है आप लोग आसानी से जो है अपना एफिडेविट बनवा लेंगे और एक दिन में आपका तुरंत एफिडेविट बन जाता है। इसके लिए भी आपका 7 दिन का 8 दिन का समय नहीं लगता है कि अप्लाई करेंगे, फिर कहीं से अप्रूवल मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कन्फर्म होगा एफिडेविट, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद आपके पास एफिडेविट बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही दिन में जो है आपका हर एक प्रक्रिया जो है फाइनल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए एफिडेविट को लेकर तनिक भी जो है आप लोग यहाँ पर चिंतित मत होइए। और बहुत सारे कैंडिडेट तो जो आपका मतलब उस तरीके का एफिडेविट नहीं लगेगा उसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर बनवाने के लिए मतलब है कि हम लोग को एफिडेविट बनवाना है। तो देखिए बनवाना है या फिर नहीं बनवाना है अभी थोड़ा सा आप इंतजार करिए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको एलिजिबल किया जाता है तभी आप एफिडेविट बनवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अभी एफिडेविट बनवा लेते हैं आपका 500 रुपये या फिर 700 रुपये या फिर 1000 रुपये भी कोई आपसे वकील जो है वो ले लेता है और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो वो आपका 1000 रुपये क्या हुआ, 1000 रुपये बर्बाद हुआ, क्योंकि वो तो आपका किसी और जगह तो आपका वो काम नहीं देगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, अभी आपको एफिडेविट जो है किसी भी तरीके का नहीं बनवाना है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे रिजल्ट को लेकर। तो देखिए जो आप लोग एक शब्द में बोल देते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तो देखिए बहुत गलत बात है। और यहाँ पर देखिए मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिस माध्यम से हमें न्यूज़ मिला जैसा कि आपके न्यूज़पेपर में है इसमें आपका 15 या फिर 16 को कन्फर्म बताया गया है और ये जो आपके IAS रंजीत सिंह हैं इनके माध्यम से जो आपका पोस्ट किया गया जिसमें आपका 24 से 20 तारीख को बोला गया कि कभी भी आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और जिले स्तर पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग होगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। बाकी यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपेयरिंग और एफिडेविट है हर एक चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है हम बात कर रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर है आपकी TRE सेकेंड वैकेंसी को लेकर। तो देखिए यहाँ पर आप भले ही यहाँ पर प्राइमरी टीचर 1 to 5 में आप एलिजिबल मतलब यहाँ पर क्वालिफाई पा जाते हैं, आप नौकरी पा जाते हैं, तो आप सोचिए क्या 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं। तो
क्या इसके लिए आप फॉर्म नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, क्योंकि सबको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए। यहाँ पर आप प्राइमरी में टीचर बने हैं तो आप 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 में बने हैं तो 9वीं से 10वीं में जाएंगे, 9वीं से 10वीं में आप टीचर बने तो 11वीं से 12वीं में जाएंगे। तो इसका भी मतलब 8वें चरण मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन भी शायद इस महीने के लास्ट तक जाते जाते जो है आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और नवंबर या फिर 15 दिसंबर के मिड तक, 15 दिसंबर के मिड तक आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम भी जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसलिए इसकी भी जो आपकी टीआरई सेकेंड की वैकेंसी है उसकी भी आप उसमें यदि आप एलिजिबल हैं तो उसकी भी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो आपका प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक है, उसका भी जो आपका रिजल्ट है नहीं आ रहा है, रिजल्ट को लेकर जो आपका ट्यूटर कैंपेन होता है या फिर जो कुछ भी आपका ज्ञापन वगैरह होता है वो भी आप काम करिए। उसके साथ साथ अपने यहाँ पर पढ़ाई भी जो है वो रनिंग पे रखिए। थोड़ा सा भी जो है आप अपने पढ़ाई पर जो है स्टॉप मत लगाइए, क्योंकि जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उसके बाद आपके पास समय जो है वो नहीं होगा कि यहाँ पर क्या करें कि हम अच्छे से शुरू से जो है वो टीआरई सेकेंड की वैकेंसी के लिए जो है वो तैयारी कर सकें। तो अभी के लिए यही अपडेट है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे भी जो कुछ भी अपडेट आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं, और नोटिस वगैरह आपको टेलीग्राम पर जो है आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ भी अपडेट आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।